हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प इसके बारे में जानेंगे। इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। इनका पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। इनकी आपने एक बुक के बारे में सुना होगा, द जंगल बुक, जिसके ऊपर आप अक्सर मूवी भी देखते हैं। जंगल बुक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जो अक्सर टीवी पर आती रहती है। इन्होंने एक बुक और लिखी है। ये एक इंग्लिश ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, नॉवल लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। और एक बुक और लिखी है जस्ट सो स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन। ये बुक इन्होंने 1902 में पब्लिश की थी, यानी कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1902 में। इसमें 13 स्टोरीज थी, 13 कहानियाँ थी, और उन 13 कहानियों में से 9 स्टोरीज एनिमल्स के बारे में थी। एनिमल्स के बारे में क्यों थी? क्योंकि जब सोने का समय होता था रात को, तो किपलिंग अपनी बेटी एफी को रात को बेड टाइम के समय, सोने के समय स्टोरीज सुनाया करते थे। और उन्हीं में से एक स्टोरी आपके पास है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इस बुक के अंदर, जिसका नाम जस्ट सो स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन के अंदर, ऐसी सी बहुत कहानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि लेपर्ड को उसके जो स्पॉट्स हैं स्किन के ऊपर, वो कैसे मिले। हाउ द लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स। जो व्हेल फिश है उसका गला कैसे बना, हाउ द व्हेल गॉट हिज थ्रोट। या फिर एलिफेंट की जो सूंड है, ट्रंक है, उसको वो कैसे मिली, हाउ द एलिफेंट गॉट हिज ट्रंक। तो इस प्रकार की ये कहानियां हैं। और आइए अब हम जानते हैं किसके बारे में, कि कैमल को अपना हम्प कैसे प्राप्त हुआ। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को, ऊंट को अपना हम्प कैसे मिला। ये कहानी हमें इस बारे में पूरी डिटेल में बताती है। ये एक फेबल है, एक काल्पनिक कहानी है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों को अक्सर कहानियां सुनने का शौक होता है और उन्हें कहानियां सुनाई जाती हैं। जो भी कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें से बहुत सारी रियल भी होती हैं, जैसे महाभारत, रामायण, या अपने किसी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, किसी साइंटिस्ट के बारे में बताना। कुछ कहानियाँ रियल भी होती हैं, लेकिन ये कहानियाँ क्या है, एक फेबल है, एक काल्पनिक कहानी है। इसमें हमें पता चलता है जो ये कुबड़ है, कुबड़ जिसको हम्प बोलते हैं, HUMP, ये इसको कैसे मिला। ये अपनी बच्ची को जब कहानी सुनाता है तब उसको एक्सप्लेन करता है और कहता है कि जब दुनिया शुरू ही हुई थी, जब दुनिया का निर्माण ही हुआ था, तो कुछ जानवरों ने आदमी के लिए, इंसान के लिए काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जानवरों को, एनिमल्स को आप जानते भी हैं, जैसे हॉर्स है, डॉग है, ऑक्स है। हॉर्स गाड़ी को खींचता है, डॉग घर की रखवाली करता है, ऑक्स खेतों में काम करता है। और जो कैमल है, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा है, रेगिस्तान का जहाज कहा है, ये रेगिस्तान में काम करता है। तो राइटर किपलिंग हमें क्या बताते हैं कि जब दुनिया शुरू ही हुई थी, तब कुछ जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक जानवर, एक एनिमल ऐसा था जिसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, वह काम नहीं करना चाहता था। और वह कौन था? कैमल। और इसीलिए ये अलोन, अकेला रहता था। और कहाँ रहता था? हॉलिंग डेजर्ट में। हॉलिंग डेजर्ट का मतलब है सुनसान एरिया, बिल्कुल जहां पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल एकांत। यह वहां पर रहता था, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता था। और यह क्या खाता था? स्टिक्स, थॉर्न्स, यानी कि कांटे खाना, और प्रिकल्स, झाड़ियाँ खाना, यानी कि झाड़ियाँ खा करके, कांटों को खा करके और स्टिक्स को खा करके अपना गुजारा करता था। जब भी कोई इसके पास आता, इसको बोलता कि आप काम क्यों नहीं करते, आप काम करो, तो ये केवल एक ही वर्ड बोलता था, हम्प। और हम्प का क्या अर्थ है? डिसअप्रूवल, असहमति देना, किसी काम को ना करना, इसके लिए ऐसा कहता था। अब इसके बाद कहानी कैसे शुरू होती है कि कैमल हर किसी को बोल देता है हम्प। हम्प का मतलब
डिसअप्रूवल, असहमति देना कि मैं काम नहीं करूँगा। अब एक दिन क्या होता है, मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, और कैमल के पास एक हॉर्स आता है, और हॉर्स की पीठ पर क्या है, सैडल। सैडल मतलब काठी। जब कोई घोड़े के ऊपर सवार होता है तो पहले उस पर काठी बांधता है और काठी के ऊपर फिर बैठता है। तो घोड़े के ऊपर क्या था, सैडल था, जिस पे राइडर, राइडर मतलब जो उसको राइड करता है, जो उस पर बैठ करके घुड़सवारी करता है। तो हॉर्स इसके पास आता है और कहता है कि तुम भी हमारी तरह काम करो, तुम भी मेरी तरह दौड़ो, क्या करो, ट्रॉट करो। ट्रॉट क्या होता है, दौड़ लगाना। हॉर्स ने कैमल को कहा कि तुम भी मेरी तरह ट्रॉटिंग करो, लेकिन कैमल का तो एक जवाब था, हम। और इसने ऐसा कह करके ये चुप हो गया और हॉर्स वहां से चल दिया। और चल करके हॉर्स ने किसको बात बताई, आदमी को जाकर के कहा कि कैमल ने तो मुझे ऐसा कह दिया। उसके बाद डॉग कैमल के पास जाता है और डॉग के मुंह में एक स्टिक है, और डॉग कैमल को क्या कहता है कि जैसे मैं स्टिक लेकर के चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ऐसे ही तुम भी स्टिक को फैच करो, तुम भी स्टिक लेकर के आओ, तुम भी काम करो। और कैमल का सिंगल सा आंसर था हम्प, यानी कि डिसअप्रूवल देना कि मैं काम नहीं करूंगा। और डॉग भी वहां से चला जाता है और पूरी बात किसको एक्सप्लेन करता है, आदमी को जाकर के पूरी बात एक्सप्लेन करता है। इसके बाद ओक्स, बैल। बैल का आपको पता है, जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में क्या करते हैं, प्लो करते हैं, खेतों को जोतते हैं। और जब दो बैल साइड बाय साइड होते हैं ऐसे, तो इनके बीच में एक हल लगा होता है, उसको बोलते हैं यॉक, जिससे इनको जोता जाता है और ये खेत में पूरी तरह से हल के साथ चलते हैं। तो ओक्स आता है इसके पास, और ओक्स की पीठ पर क्या है, यॉक है। ओक्स कहता है कि जैसे मैं प्लो करता हूं, जैसे मैं खेत में जोतता हूं, प्लॉइंग करता हूं, वैसे ही तुम भी करो, हमारी तरह तुम भी ये काम करो। लेकिन कैमल ऑक्स को भी सेम रिस्पॉन्स देता है, बोलता है हम। और फिर ऑक्स ये बात पूरी की पूरी किसको एक्सप्लेन करता है, जाकर के मैन को, आदमी को एक्सप्लेन करता है। पूरा दिन समाप्त हो गया, शाम हो गई, और डे के एंड में आदमी ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को बुलाया और कहा आई फील सॉरी, भाई मेरे को बड़ा अफसोस है कि कैमल काम नहीं करता है, और ये हम्प बोल देता है, अगर ये काम करता तो मैं इसको ले आता, लेकिन मैं इसको डेजर्ट में ही, रेगिस्तान में ही अकेला छोड़ आया हूं। कैमल वर्क नहीं करता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम तीनों को डबल वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें इसका वर्क भी करना है और इसके वर्क की कंपनसेशन, इसके वर्क की पूर्ति तुम तीनों को करनी है। ये बात सुनकर के हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स तीनों के तीनों नाराज हो गए, और उन्होंने क्या फैसला किया कि हम पंचायत में जाएंगे, हम पंचायत बुलाएंगे। और पंचायत उन्होंने कहा कि एट द एज ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट था, रेगिस्तान था, उसके किनारे पर बैठ गए। और वहां पर जैसे ही वो बैठे, तभी वहां पर कैमल भी आया, और कैमल च्यूइंग करता हुआ, च्यूइंग मतलब चबाना, चबाना मतलब जुगाली करना। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो घर में पशु गाय भैंस होते हैं, जब वो चारा खा लेते हैं तो उसके बाद अपने मुंह को चलाते रहते हैं, वो जुगाली करते हैं, च्यूइंग करते हैं। तो ये वहां पर क्या आया, च्यूइंग कड, CUD, कड, कड मतलब जुगाली करना, जुगाली करता हुआ आया। और इसने वहां पर क्या किया, ये उन तीनों के ऊपर हंसा, उनका मजाक बनाया और हम कह करके चल दिया। ये तीनों वहां बैठे रहे, इन्होंने आपस में डिस्कस करना था। तभी रेगिस्तान में से धूल के बादल उड़े, यानी कि डस्ट उड़ी, और ऐसा लगा कि जैसे बादल आ गया हो। धूल के बादल उड़े और उसमें से क्या प्रकट हुआ, उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जब जिन प्रकट हो जाता है, जिन क्यों आता है वहां, क्योंकि जिन उस डेजर्ट का इंचार्ज था, उसका मालिक था उस एरिया का।
और कहता है कि भाई क्या बात हो गई, क्या मैटर है, क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। हॉर्स कहता है क्या अकेले बैठना, आलसी हो जाना, एक आइडल बन जाना अच्छी बात है। जिन कहता है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कौन बैठ गया है? कहता है एक लंबी लंबी टांगों वाला, एक लॉन्ग नेक है, लॉन्ग उसकी लेग्स हैं, वो है, एक भी काम नहीं करता बिल्कुल भी, सारा दिन बैठा रहता है। और वो ट्रॉटिंग नहीं करता। हॉर्स ट्रॉट करता है ना, दौड़ता है, कुछ भी चलता फिरता भी नहीं है, बस बैठा रहता है। अच्छा, क्या कहता है वो? तभी ओक्स बताता है कि वो कहता है हम्प। हम्प कह करके बात को टाल देता है। और वह प्लो भी नहीं करता, जैसे मैं प्लॉइंग करता हूं खेतों में, ऐसे प्लो भी नहीं करता। तब जिन कहता है कि वो तो मेरा कैमल है, वो तो मेरा कैमल है जो डेजर्ट में रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी हम्प अभी निकालता हूं जा करके, क्या वो हम्प हम्प करता है, तुम केवल 1 मिनट वेट करो। अब क्या हुआ, जिन हॉर्स, डॉग और ऑक्स को 1 मिनट के लिए वेट करने को कह करके चला गया। और कैसे गया? जैसे आप शक्तिमान नाटक देखते हो ना, शक्तिमान सीरियल, उसमें शक्तिमान ऐसे करके घूम के जाता है, ऐसे रोल हुआ, डस्ट उड़ी, और एकदम से जिन ने पूरे डेजर्ट में सर्च किया कि कैमल कहाँ है, और उसको कैमल मिल गया नियर आ वाटर पूल। एक छोटा सा पानी का एक पॉन्ड था, पूल था, उस पूल पे उसको कैमल मिल गया। और कैमल क्या कर रहा था? कैमल अपनी ही रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा था। कैमल को अपने ऊपर बड़ा नाज था, अपनी कमर के ऊपर बहुत नाज था उसको, कि उसकी कमर, अब तो ये हम्प है ऊपर, पहले ऐसे थी कमर, जैसे नॉर्मल जानवरों की होती है। ये केवल कहानी में है, और ये कहानी क्या है? काल्पनिक है। किपलिंग इन कहानियों का प्रयोग कैसे करता था? बच्चों को सुनाने के लिए, अपनी बेटी एफी को सुनाने के लिए। तो वो बताता है कि जिन उसके पास गया और उसने कहा, माई फ्रेंड कैमल, तुम काम क्यों नहीं करते हो? तुमने मंडे से अब तक 3 दिन हो गए कोई काम ही नहीं किया है। तुम्हें 3 काम दिए गए होंगे 3 दिन में, लेकिन एक भी काम तुमने नहीं किया है। लेकिन कैमल इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और वहां पर जिन भी जो है अपनी चिन पे ऐसे हाथ लगा के बैठ जाता है। उसको फिर कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और तब कैमल एक बात बोलता है, हम्प। जिन कहता है कि तुम हम्प बोल दिए हो, तुमने हम्प बोल दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो दोबारा नहीं बोलता, और तुम्हें दोबारा बोलना भी नहीं है हम्प। अगर तुम बोलोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, तुम्हें केवल काम करना है और तुम काम करो। लेकिन कैमल अपनी आदत से मजबूर फिर से बोल देता है हम्प। अब आप एक बात देखिए, इस हम्प की स्पेलिंग है HUMPH, लेकिन जैसे ही कैमल हम्प बोलता है तभी वह कुछ महसूस करता है कि उसकी जो कमर का हिस्सा है वो यहां से उभर करके ऊपर की ओर चला गया है, एक हम्प बन गया है, HUMP। हम्प क्या होता है? उभरा हुआ हिस्सा। जैसे जो हमारे हिमालयाज हैं उनकी जो चोटियां बनी हुई हैं वो उभरी हुई हैं, वो हम्प हैं। और कैमल, जिसको अपनी कमर पर बहुत नाज था, उसकी कमर के ऊपर पफिंग अप फॉर्म होता हुआ, बनता हुआ क्या बन गया? एक हम्प बन गया। अब कैमल हैरान हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि इसके पीठ पर क्या निकल आता है? हम्प, जिसको हिंदी में आप कुबड़ कह सकते हैं। ये क्या होता है? कुबड़। इसकी कमर पे एक कुबड़ निकल आया। अब जिन इसको कहता है कि देखा, ये तुम्हारा अपना ही हम्प है, तुम हम्प 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 करते रहते हो, अब तुम काम करना शुरू कर दो। आज थर्सडे है, आज बृहस्पतिवार है, आज वीरवार है, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन हो गए। 3 दिन से तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है, अब तुम काम करना शुरू कर दो। कैमल कहता है मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा, मैं तो अच्छा ही नहीं लगता, इसमें सुंदर नहीं दिखता हूं। तब जिन कहता है उसको कि तुम पिछले 3 दिन का काम करो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, और चलो मैं तुम्हें एक
ब्लेसिंग देता हूँ। ये तो तुम्हारे लिए एक विशेष है, इसका तो एक विशेष पर्पज है। द हम्प हैज अ स्पेशल पर्पज। क्या पर्पज है? कि तुम 3 दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो, तुम जिंदा रह सकते हो, क्योंकि इस हम्प में तुम्हारा जो फूड है वो स्टोर होता रहेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जो कैमल है वो बिना कुछ खाए पिए 2-3 दिन तक रह सकता है। तो किपलिंग हमें वही यहां पर बात बता रहा है कि जिन कैमल को कहता है कि तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हो, और अगर तुम काम करो। उसके बाद कैमल हॉर्स, डॉग और ओक्स को जाकर के ज्वाइन करता है, उनके साथ काम करने लगता है और याद करता है अपने वो पुराने दिन जब दुनिया शुरू ही हुई थी, जब वह काम नहीं करता था, हर किसी को हम्प बोल करके टाल दिया करता था। अब वह उन दिनों को याद करता है और रेगिस्तान में काम करता है, इसीलिए कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। कोई भी डाउट हो उसका मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।